अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई आप लोग? सब ठीक ठाक है, खैरियत से है? आज हमारे साथ एक बड़े खास हमारे दोस्त हैं और काफी अरसे से इनसे बातचीत नहीं हुई थी, तो वापस मैं पाकिस्तान आ गया तो मैंने कहा सिलसिला शुरू करते थे गेस्टों को बुलाने का। तो माहिर भट्टी साहब हमारे साथ हैं, मेरे ठंडा गर्म के और जियो के और जंग के साथी। और कैसे हैं भट्टी साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। वही खान, अब हमारे और आपकी जो मुलाकात का जरिया है ना, वो हाँ। ये यूट्यूब चैनल ही है। अदरवाइज आप तो बड़े आदमी हैं, 4 महीने अमेरिका में गुजार दिए, फिर कराची में भी आते हैं, तो कराची से बाहर रहते हो, तो अब हमारी आपकी मुलाकात तो सिर्फ इन शोज में ही नहीं होती नहीं है। नहीं लेकिन भट्टी चले, साहब, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? अभी तो बहुत आपको मुलाकात होगी, अब इंशाल्लाह ये फ्रेश देख रहे मैचेस हैं, अच्छा स्टार्ट लग रहा होंगे। है। अभी मैचेस स्टार्ट होंगे तो फिर इंशाल्लाह फिर मुलाकात रहेगी, इंशाल्लाह फिर वही माहौल बनेगा स्टेडियम पे जैसा हमारा बनता है मीडिया बॉक्स में। अल्लाह करे। वैसे भट्टी साहब, आप गए क्या? ये जो नया जो रेनोवेशन हुई है नेशनल स्टेडियम वाला की, क्या हाल है नेशनल स्टेडियम का? अ, अ, एक आध दफा जाना जरूर हुआ है, और तकरीबन डेली नेशनल स्टेडियम के बराबर से गुजरना होता है। लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि 31 जनवरी को कदाफी स्टेडियम लाहौर जो है वो पीसीबी को हैंड ओवर हो जाएगा, और 5 फेब को नेशनल स्टेडियम कराची हैंड ओवर हो जाएगा। लेकिन वही सर, मेरा सवाल ये नहीं है। मैं ये कल से ये एक सवाल उठा रहा हूं कि आप ठीक है 14 अरब लगा लिए, आपने स्टेडियम बना दिया, लेकिन 9 मार्च को जब चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हो जाएगा, तो इन स्टेडियम्स पर इतना पैसा लगने के बाद ये स्टेडियम मेंटेनेंस इनकी होगी? क्योंकि मैंने और हम्म। आपने नेशनल स्टेडियम के कई शेप देखे। एक जमाने में आपको याद होगा, जहां नेशनल कोचिंग सेंटर है उस साइड पर ड्रेसिंग रूम होता था। 87 में कुछ और शक्ल थी, 96 में कोई और शक्ल बनी, फिर नजम सेठी साहब के दौर में किसी और रूप में आया। तो मेरा ख्याल में पैसा लगा दिया हमने, अच्छा किया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के स्टेडियम बन गए। अब इनको मेंटेन करना जो है ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हमारे मुल्क के जो दूसरे सेंटर हैं, न्याज स्टेडियम हैदराबाद, सियालकोट, गुजरांवाला, फैसलाबाद, पिशावर, ये सब अब खंडर बन गए। कुछ में रेनोवेशन पिशावर में शायद हो रही है। पिंडी स्टेडियम को भी हमने बहुत सारे शक्लों में देखा है। तो मेरे ख्याल में पैसा लगना, स्टेडियम पर चैंपियंस ट्रॉफी का होना बहुत अच्छी बात है। पीसीबी, मोहसिन नकवी मुबारकबाद के मुस्तहक हैं, लेकिन अब इसकी मेंटेनेंस होना बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल, मेंटेनेंस जो है वही तो पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू होता है। लेकिन मेरे जहन में ये भी एक बात आ रही है कि भुट्टी साहब के मतलब जितना पैसा खर्च हुआ है, मैं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो जो तस्वीरों में चीजें आ रही है, जो वीडियोस रिलीज कर रहा है पीसीबी या मीडिया पे, जो वो अभी तक मैंने देखा है। गद्दाफी का तो डेफिनेटली एक डिफरेंट लुक आ रहा है, उसमें कोई शक नहीं, क्योंकि अभी क्योंकि ओपन है, इंक्लोजर्स नहीं, पे छत नहीं लगी है, तो मतलब एक बिल्कुल डिफरेंट लुक आ रहा है। प्लस वो इंक्लोजर्स भी अच्छे बना दिए उन्होंने ऊपर से। लेकिन स्टेडियम का एनएसके का मुझे नहीं पता अभी तक क्या लुक आया। लेकिन आप मेन चीज वही है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि मतलब चैंपियंस ट्रॉफी तो हो जाएगी, लेकिन उसके बाद फिर मेंटेनेंस का क्या होता है? और फिर 1.2 बिलियन या 12 बिलियन पता नहीं कितना खर्चा हुआ है, और वो जस्टिफाइड होगा या नहीं होगा? देखिए, वाकई 14 अरब रुपए बहुत बड़ी रकम है। ये क्रिकेट के डेवलपमेंट की रकम थी। ठीक है, आपने क्रिकेट स्टेडियम्स को अच्छा कर दिया, बहुत अच्छी बात है। अब जिस तरह हमने 2011 में वानखेड़े स्टेडियम मुंबई को देखा, वो बिल्कुल एक स्टेट ऑफ द आर्ट बना। हमारे ग्राउंड भी स्टेट ऑफ द आर्ट बने। अब नेशनल स्टेडियम में खान साहब ड्रेसिंग रूम जो है वो फॉर एंड पे चले जाएंगे, मीडिया ओके। सेंटर पुरानी बिल्डिंग में रहेगा। तकरीबन चारों तरफ उन्होंने कुर्सियां इंस्टॉल कर दी है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज है, जब बैट्समैन आउट होकर जाएगा, अब ये जो नए हाँ इंक्लोजर बने हैं नई बिल्डिंग में, पब्लिक के बीच में से गुजर के उसको जाना पड़ेगा, ये पब्लिक के करीब से गुजर के जाना पड़ेगा। हमारे यहाँ एक जो कल्चर है, अगर पाकिस्तान मैच हार रहा है और क्रूशियल टाइम पर मैच हार रहा है, तो आपको पता है कि फिर पब्लिक भी जज्बाती हो जाती है। मैं हाँ अक्सर हाँ। सोचा करता था लॉर्ड्स में कि यार ये तो मेंबर्स के बीच में से गुजर के जाते हैं, लेकिन वहां भी आपको याद है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के टेस्ट मैच में हाँ हाँ, एक डेढ़ बिल्कुल साल बिल्कुल। पहले वहां भी एक इंसिडेंट हो गया था। तो बिल्कुल बिल्कुल। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस पे केयरफुल रहने की जरूरत है कि अगर पब्लिक में से प्लेयर आउट होने के बाद जा रहे हैं, या टीम ग्राउंड में एंटर हो रही है ड्रेसिंग रूम से निकल कर, तो वो जरा हमारे यहाँ माहौल जरा डिफरेंट होता है। खासतौर पर जब पाकिस्तान टीम नीचे लगी हुई हो, या कोई ऐसा प्लेयर जो अंडर परफॉर्म कर रहा हो और बार बार खेल रहा हो, तो पब्लिक फिर उसको बहुत करीब से आवाजें लगाती है। तो ये हाँ। चीजें हैं। लेकिन चले, अच्छा है, इस चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से पाकिस्तान के ग्राउंड्स को एक नई शेप मिली है। तो हम्म। अब देखते हैं, जब 19 तारीख को ओपनिंग मैच होगा कराची में, तो उस वक्त फिर क्राउड का देखें।
इतने बड़े बड़े ग्राउंड तो हमने बना लिए, लेकिन पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करेगी और पाकिस्तान टीम आगे जाएगी तो ये ग्राउंड भरेंगे, अदरवाइज इन ग्राउंड को भरना भी तो एक मसला होगा। लेकिन एक चीज अच्छी इन्होंने की है बट्टी साहब, मैं देख रहा था गद्दाफी में कि जो इंक्लोजर्स है और जो ग्राउंड है उसके बीच में इन्होंने एक ट्रेंच टाइप का बना दिया है अंडरग्राउंड का, कि मतलब ग्राउंड में और इंक्लोजर्स में एक डिस्टेंस रखा हुआ है और बिल्कुल उसको मतलब ट्रेंच टाइप का बनाया हुआ है। तो और जो फेंसेस है वो नीचे कर दिए हैं। लेकिन कराची में सुन रहे हैं भट्टी साहब के जो फेंस की जो मतलब हाइट थी वही फेंस रखे गए कि चेंज हुए। फैंस चेंज हुए लेकिन फैंस है कराची में, लेकिन लाहौर में मेरा ख्याल में वो बड़ी जबरदस्त चीज है। इंग्लैंड में, वेस्ट इंडीज में भी हमने देखी है कि ग्राउंड में उसके ऊपर वो जाल सा डाल देते हैं ताकि गेंद जो हाँ है हाँ हाँ वो हाँ हाँ उस बिल्कुल। नाले के अंदर ना जाए, या कोई अंदर जाने की कोशिश करेगा तो वो अंदर गिर जाएगा। तो ये अच्छी चीज है कि बगैर फेंसेस के हमारे ग्राउंड की भी एक लुक नजर आएगी। लेकिन अब कजाफी स्टेडियम का जो खान साहब छत का मामला है ना, सुना है ये छतें जो हैं ये चैंपियंस ट्रॉफी के बाद लगेगी। तो हाँ हाँ वही सुनने में आया। मेरा ख्याल में जितना भी काम हुआ अभी तक तो स्टेट ऑफ द आर्ट है, क्योंकि बाहर ड्रेनेज का एक इशू था इस गद्दाफी स्टेडियम से। जब हम लिबर्टी की तरफ जाते थे तो एक नाला बनाया गया है, जिसकी वजह से ड्रेनेज के सिस्टम को भी बेहतर किया गया। ओवरऑल मेरे ख्याल में एक अच्छी। वो तो मुझे लग रहा है कि इंटरनेट कनेक्शन में थोड़ा सा मसला है, लेकिन होपफुल ठीक हो जाएगा वो अभी। भट्टी साहब जो है वो। जो मजदूर वहां काम कर रहे हैं उनको कोई लंच पर इनवाइट कर रहे हैं, उनको मैचेस भी दिखाएंगे तो चले, ये अच्छा जैसे रहेगा। गरीब लोग जो है वो भी मैच में आएंगे और उनको भी पता चलेगा कि हमारे खून पसीना जब इस ग्राउंड पे लगा है तो हमें भी पीसीबी ऑनर कर रहा है। लेकिन भट्टी साहब ये जो चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर जो मतलब बिल्डअप रहा है, और हमने देखा है कि काफी इंडिया को लेकर इंडियन मीडिया में और फिर कुछ हमारे पाकिस्तानी मीडिया में भी स्टेडियम की तैयारी को लेकर कुछ मतलब काफी सिनिकल टाइप की खबरें भी चली हैं। लेकिन आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस टाइप का बिल्डअप होगा, मतलब कोई ना कोई मतलब मसला खड़ा किया जाएगा कि कोई ना कोई कंट्रोवर्सी हो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। पहले ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा था, जब ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा था तो इंडियन टीम हारने लग गई, तो इंडियन मीडिया अपनी टीम के पीछे लग गया। फिर विराट कोहली और रोहित शर्मा के पीछे रहा। अब वो जब फारिग हो गए तो अब उन्होंने टोटल फोकस जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी पे कर दिया। कभी हमारे ग्राउंड्स की स्टोरियां ले आते हैं, कभी कहते हैं कि लोगों में पाकिस्तान का नाम यूज नहीं होगा। अब कहा जा रहा है कि शायद रोहित शर्मा कराची नहीं आएंगे। तो इंडियन मीडिया को भी नई नई कहानियां मिल रही हैं और दूसरे तीसरे दिन वो कहानियां बाउंस बैक कर रही हैं। लेकिन चलें, इंडिया से तो ये तो कहानियां निकल रही हैं, लेकिन हमारे भी कुछ यूट्यूबर्स या कुछ टेलीविजन चैनल वाले जो नेगेटिव कहानियां चला रहे हैं, मेरा ख्याल में मुनासिब नहीं है। यहाँ हमें नेशनलिज्म दिखानी है, थोड़ा सा तो टूर्नामेंट के लिए बिल्डअप करने की जरूरत है। हर नेगेटिव खबर को हाईलाइट करना और पॉजिटिव खबर को दबाना, ये भी मेरे ख्याल में एक अच्छा साइन नहीं है। वैसे जिस तरह स्टोरियां बाउंस कर रही है, मैं ये सोच रहा था भट्टी साहब कि आपके और हमारे जमाने में अगर ये हो रहा होता, जब हम एक्टिव मतलब मैं जब एक्टिव था, आप तो खैर अभी तक माशाल्लाह से एक्टिव है रिपोर्टिंग में, तो हमारे एडिटर्स पता नहीं कितने छित्तर मारते हैं कि ये क्या हो रहा है भाई, रोज खबर बिल्कुल, तो। और वेरी नेक्स्ट डे स्टोरी जो है वो गलत साबित हो जाती है, लेकिन हाँ वो भी ढिठाई के साथ अगले दिन एक और स्टोरी मार्केट में फ्लोट कर देते हैं। हाँ हाँ, ये रोहित शर्मा वाला भी अभी अब ये रोहित शर्मा पे आ गए कि जी रोहित शर्मा नहीं आएगा नहीं आएगा। लेकिन मैं समझता हूँ बिल्कुल, जब उनके सेक्रेटरी ने बीसीसीआई के सेक्रेटरी ने कह दिया है कि हम सारे गाइडलाइंस फॉलो करेंगे, क्या कहते हैं अपना उसके आईसीसी के, तो उसमें तो फिर कैप्टन्स कॉन्फ्रेंस और फिर वैसे जो है टीम फोटो शूट वगैरह में तो लाजमी है फिर, क्योंकि इंडिया तो मेन टीम है चैंपियंस ट्रॉफी की, तो उनका कप्तान ना हो तो ये भी अजीब सी बात लगेगी। वहीद खान, दुबई पाकिस्तान की तो 1.5 घंटे की फ्लाइट है। आपको याद हम्म। होगा हैदराबाद दक्कन में 2023 में जब वर्ल्ड कप हो रहा था इंडिया में, हाँ हाँ हैदराबाद हाँ। दक्कन से बाबर आजम प्राइवेट जेट पे फ्लाई करके गए अहमदाबाद। वहां उन्होंने अच्छा। फोटो शूट में हिस्सा लिया और वहां पर उन्होंने प्री वर्ल्ड कप प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। मेरा ख्याल में हाँ हैदराबाद दक्कन और अहमदाबाद का डिस्टेंस ज्यादा है। दुबई और कराची तो 1100 किलोमीटर का फासला है। तो रोहित शर्मा आए, फोटो शूट करें,
प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2-3 घंटे बाद वापस चले हाँ मेरे जाए, ख्याल से उसमें क्या यही मसला है? होगा बिल्कुल। वो चार्टर्ड फ्लाइट पे उसको वो आके वो चला जाएगा अपना, इसमें ऐसा कोई इतना बड़ा इशू नहीं, जी उसको भी हाँ। पहले एक इशू बनाया जा रहा है। लेकिन अच्छी चीज ये है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, तो अच्छी चीज है ना भट्टी साहब, कितना बड़ा इवेंट होने जा रहा है इतने अरसे बाद। और फिर जिस तरह से टीमें यहाँ आ रही हैं रेगुलरली आके खेल रही है, तो आई थिंक इंटरनेशनल क्रिकेट नाउ हैज रिटर्न 100% टू पाकिस्तान इन द लास्ट 2-3 years। बिल्कुल वही था, देखिए इंग्लैंड आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया, न्यूजीलैंड आ गया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका। श्रीलंका वो टीम है जिसपे अटैक हुआ, ये हाँ। टीमें दो दो तीन तीन बार पाकिस्तान आ गई। तो अब कोई क्रिकेटिंग या वो सिक्योरिटी इशू तो है नहीं, लेकिन अगर बीसीसीआई या इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स से लिंक कर रहा है तो उसका तो कोई हमारे पास इलाज है नहीं। अदरवाइज हम्म। सारी टीमें आ रही हैं। जब शिव शंकर जो इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो 2 दिन इस्लामाबाद में रह के जा सकते हैं। पिछले दिनों आप जब अमेरिका में थे तो कराची में एक बहुत बड़ी डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें हम्म। 40-50 डॉक्टर इंडिया से कराची आए थे। सिख यात्री आ रहे हैं, हिंदू अपने मुख्तलिफ जो लेकिन मजहबी लेकिन भट्टी साहब मकामात पे थोड़ा सा आते हैं। मैं यहाँ से आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि अगर आप ओवरऑल देखते हैं सिचुएशन को, कि जो पाकिस्तान इंडिया की सिचुएशन चलती है और चल रही है काफी अरसे से, आप एक तरह से आप नहीं समझते हैं कि बेहतर है कि मतलब कोई चांस ही ना लिया जाए, बेहतर है कि इंडिया इस वक्त ना खेले पाकिस्तान में और वो दुबई में खेले? मैंने और आपने वो एरा देखा है जब हमने पाकिस्तान इंडिया के मैच पाकिस्तान में कवर किए, फिर हाँ। इंडिया जाके कवर किए। तो पाकिस्तान इंडिया के मैच का फ्लेवर तो तभी आता है जब आप पाकिस्तान में खेल रहे हो या इंडिया में भी खेल रहे हो। हमने हम्म। ऑस्ट्रेलिया में भी मैचेस कवर किए, साउथ अफ्रीका में भी पाकिस्तान इंडिया के मैच कवर किए, इंग्लैंड में भी कवर किए, दुबई, शारजा, अबू धाबी में तो बेतहाशा मैचेस कवर किए। लेकिन हाँ। मजा तभी आता है कि ये अपने मुल्क में खेलें। फिर वही खान, ये कैसी पॉलिटिक्स है कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा, पाकिस्तान इंडिया नहीं जा रहा। तो वो जो हमारे जनरेशन के लोग जो विराट कोहली को देखना चाहते हैं, मैंने बल्कि रोहित शर्मा से सवाल पूछा था। हाँ। आजकल मुख्तलिफ टीवी चैनल्स और यूट्यूब से वो सवाल बहुत ज्यादा वो क्लिप चल रहा है। मैंने उनसे कहा था पाकिस्तान आने के बारे में, मैंने 2018 में दुबई में सवाल किया था। उन्होंने कहा जी हम तो पाकिस्तान जाना चाहते हैं, लेकिन मसला जब हमें गो हेड बोर्ड देगा, हमें इंडियन गवर्नमेंट देगी तो हम तो जाने को तैयार हैं। आपको याद होगा 2008 में जब आखिरी बार इंडियन टीम कराची आई तो कोई हम्म। मसला नहीं था, कराची से बाहर भी इंडियन सहाफी जो थे वो घूमते रहे। और जो इंटरेस्टिंग चीज है अभी भी मुझे पता चला है कि कुछ इंडियन जर्नलिस्ट हैं जो पाकिस्तान आना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल हम्म। में ऐसे लोग जो सीरियस जर्नलिज्म करते हैं, जो कंट्रोवर्शियल नहीं है, जो रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, तो पीसीबी को उनको फैसिलिटेट करके पाकिस्तान लाकर दिखाना चाहिए कि हम्म। हमारा लेकिन हमारी क्रिकेट हाँ, का लेकिन भट्टी ये। साहब अब मसला ये हो गया ना कि वो दौर और था, ये दौर और है अभी। तो ये भी तो हमें देखना पड़ेगा कि भाई कुछ जरूर उनके ऐसे जर्नलिस्ट होंगे इंडियन मीडिया के जो कि जिनका काम ही होगा कि उन्होंने आके यहाँ पर नेगेटिव खबरें निकालनी है, या मतलब पाकिस्तान का इमेज खराब करना है, या कोई भी नेगेटिव चीज निकालना है। तो इस पे भी बड़ा हमें केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि जो आपके और हमारे दौर में जो इंडियन जर्नलिस्ट थे वो बड़े मतलब मंझे हुए और बड़े समझदार और चीजों को समझते थे। और मुझे याद अच्छी तरह से कि 96 के वर्ल्ड कप में क्वार्टर फाइनल जब पाकिस्तान हारा था बेंगलुरु में, तो बहुत वहां पर उस दिन जो है माहौल काफी टेंस हुआ था और बड़ी सेलिब्रेशन हो रही थी। तो वो एक बड़े सीनियर इंडियन जर्नलिस्ट थे, मैं उनका नाम भूल मेरे जहन से निकल गया। उन्होंने मैच खत्म होते ही, जो मैं और शायद एक दो और थे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, उनको उन्होंने कहा कि अब वही अभी जाना नहीं बाहर इमीडिएटली, और कार्ड अपना भी फिलहाल मतलब उतार लो और हमारे साथ निकलना, हम तुम्हें ड्रॉप करेंगे। तो वो समझते थे सिचुएशन को और चीजों को। लेकिन अब तो बकायदा आपको लगता है कि कुछ आउटलेट्स का एम ऐसा होता है कि हाँ जी कुछ और क्रिएट किया जाए पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, और कोई मसला खड़ा किया जाए? वही खान, मैं तो नवंबर 2023 में इंडिया गया वर्ल्ड कप के लिए। अभी हम्म। भी वही माहौल है वहां पर। जो अच्छा। इंडियन दोस्त हैं, अच्छा। सिवाय चंद एक जो हैं, वो वो इस तरह की कोई कहानी कर देते हैं, या वो चाहते हैं कि कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए। मुझे याद है, बल्कि आप की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए, एक दिन मैं पता नहीं कैलकाटा से फ्लाइट पे चेन्नई उतरा रात को 11 बजे। अब मैं हाँ। एयरपोर्ट से सामान लेने के लिए अपने बेल्ट की तरफ जा रहा हूँ, तो एक साहब आ गए,
वो अपना नाम श्रीकांत बता रहे थे मुझे, वो चूंकि इंडियन ओपनर थे कृष्णमाचारी श्रीकांत, हाँ हाँ उनके हाँ नाम हाँ। से वो नाम अभी भी याद है। उन्होंने कहा कि भट्टी सर आप कहाँ इंडिया में घूम रहे हैं? मैंने कहा कि मैं यहाँ पर वर्ल्ड कप के लिए आया हुआ। तो उन्होंने कहा कि वहीद खान भी आए हुए हैं आपके साथ। मैंने कहा नहीं, हाँ। वहीद खान पाकिस्तान में है। तो मैंने कहा आप कैसे जानते हैं हम लोग को? उन्होंने कहा नहीं, मैं आप दोनों को यूट्यूब पर और मुख्तलिफ प्रोग्राम जो आपके आते हैं उनके जरिए फॉलो करता हूँ। तो आप देखें वहां पर आम पब्लिक जब मिलती है हम्म, वही मोहब्बत के हम्म। साथ मिलती है। हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, जैसे पुराने जर्नलिस्टों में LKP शाही अब रिटायर हो गए, एक्टिव जर्नलिज्म में नहीं है, लेकिन वो आए, हमें लेकर गए, कलकत्ता में खाना खिलाया। पुराने जितने दोस्त हैं कलकत्ता के देबू या हमारे गौतम भट्टाचार्य, वो उसी तरीके से मोहब्बत के साथ आज भी नहीं, मिलते हैं। वो तो है, मतलब वो तो आपने और हमने तो काफी इंडिया के 2-3 टूर्स किए हैं साथ, बड़ा टाइम वहाँ गुजारा है और बड़ा एंजॉय भी किया हमने। वो बल्कि आपको याद है वो जो हम कैसे कहते हैं, आई थिंक 2006 में वहां से सिक्स रात की में फ्लाइट थी अहमदाबाद से उधर अपना दिल्ली की शायद थी या मुंबई की थी, I don't दिल्ली की, know। जी हाँ बिल्कुल हाँ, दिल्ली क्योंकि की। रात हमारी फ्लाइट डिले हो गई थी तो मतलब बड़ा मजेदार हमने टाइम गुजारा था एयरपोर्ट पे, हाँ लोगों के नहीं, साथ वो बातचीत हमने करके। आपने रोड बाय रोड बहुत सारा ट्रेवल बाय किया, रोड बहुत बहुत हमने सारा ट्रैवल किया, बहुत ट्रैवल किया बाय इंडिया, रोड इंडिया में। बहुत सारा लेकिन इंडिया खैर को वो इंडिया, एक्सप्लोर किया आपकी हमने। एक बात मैं बिल्कुल मानता हूँ कि मतलब मैचेस इंडिया पाकिस्तान में होने का फ्लेवर ही कुछ और है। वो आप ट्रैवल करते जी हैं, जाके कवर करते हैं चीजों को, तो उसका तो फ्लेवर ही कुछ और है। लेकिन भट्टी साहब कुछ बताएं, ये जो पाकिस्तान स्क्वाड को लेकर, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर जो इतना मतलब वो किया जा रहा है कि अब तक अब जो ये कैसे बोलते हैं, बांग्लादेश प्रीमियर लीग को लेकर या इंटरनेशनल लीग को लेकर यूएई में कुछ प्लेयर्स के नाम भी लिए जा रहे हैं कि जिनको वापस बुलाया बुलाया जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी वगैरह में। आप समझते हैं कि जरूरत है? आई मीन सायम एक कैसे बोलते हैं इंजरी का मसला है तो उसकी तो रिप्लेसमेंट आएगी। बाकी अब्दुल्ला शफीक का फॉर्म का था, लेकिन आई थिंक अब्दुल्ला शफीक की भी जगह अभी भी शायद बनती है, क्योंकि उसने वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा खेला था लास्ट वर्ल्ड कप में 2023 में। लेकिन आपको लगता है कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है? जो बातें की जा रही है कि इसको वापस लाओ, इसको वापस लाओ, इसको वापस लाओ। वही खान, 8 में से 7 टीमों ने तो अपनी जो फाइनल 15 है वो अनाउंस कर दिए। जो हम्म। होस्ट पाकिस्तान है उसकी टीम का ही मसला है। अब साइम अयूब, जो हमें इतलात मिल रही है कि साइम अयूब का तो फिट होना मुश्किल नजर आ मुश्किल रहा है। है। उसकी उसकी वजह यह है कि जब प्लास्टर कटेगा तो उसके बाद रीहैब में भी टाइम लगेगा। जाहिर है जो एड़ी का मसला है, पिंडली का मसला है, तो उस पर पूरा जब बॉडी का वजन आप डालेंगे तो इतनी आसानी से वापस नहीं आ सकता। जो मैंने उड़ती उड़ाती सुनी कल, किसी ने खुशदिल शाह का जिक्र कर दिया। हाँ अब साइम पता है। अयूब का रिप्लेसमेंट तो खुशदिल शाह नहीं हो सकता ना। हाँ खुशदिल शाह हाँ। तो लोअर मिडिल ऑर्डर में खेलता है। मुझे जो बिल्कुल। इत्तलात हैं कि सिलेक्शन कमेटी या टीम मैनेजमेंट सोच रही है कि शान मसूद को एज ए ओपनर ट्राई किया जाए, क्योंकि जो कि शान अच्छा आइडिया मसूद है। इमाम, हाँ अच्छा आइडिया है। लेकिन खुशदिल शाह बांग्लादेश प्रीमियर लीग पर पाकिस्तान टीम का सिलेक्शन, मेरे ख्याल में ये तो यही फिर तो मुझे मजाक हंसी है। आती है कि मतलब ये लीग्स के ऊपर ये लोग जो है पाकिस्तान टीम में मतलब कहते हैं लोग जो है। लेकिन एक बात ये है मतलब कि साइम अगर नहीं भी खेलता है तो साइम का तो सीधा सीधा रिप्लेसमेंट आपके सामने है ना, फाकिर जमा है। और उसके अलावा अगर आप अब्दुल्ला शफी को नहीं खिलाते तो उसकी जगह आपको किसी ओपनर को लेना पड़ेगा। सिर्फ दो आपको चेंजेस करनी देखिए है फिर हमारे पास शान मसूद है और इमाम उल हक है। ये पास में वनडे में इमाम के पाकिस्तान बारे के में लिए तो ओपन में। बहुत डाउट्स हैं मतलब, क्योंकि वर्ल्ड कप में उसका रिकॉर्ड इतना अच्छा है नहीं। लास्ट वर्ल्ड कप में भी लेकिन उसका इतना अच्छा लेकिन रिकॉर्ड वही था खान, नहीं। अभी इमाम का भी टेस्ट हो जाएगा ना। सुना है कि जो सेकंड टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ सैटरडे से शुरू हो रहा है, तो इमाम पाकिस्तान टीम में खेलेंगे। नहीं, लेकिन एक इमाम एक्स्ट्रा पाकिस्तान टीम में खेलेंगे तो किसकी जगह खेलेंगे? अगर आप हुरैरा एक्स्ट्रा को एक टेस्ट मैच एक्स्ट्रा खिला के बिठा देते हैं तो ज्यादती है नहीं, फिर तो। हुरैरा खेलेगा। हाँ, पाकिस्तान एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाएगा, फास्ट बॉलर को कम करेगा। मतलब 7 के बाद और भी बैट्समैन खिलाने में कमाल है। बस अब आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट में तो इस किस्म के हाँ एडवेंचर हाँ। होते रहते हैं। नहीं, इसलिए क्योंकि मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि मतलब देखे बात यह है कि मतलब जो जिस तरह से वनडे टीम ने परफॉर्म किया है भट्टी साहब, ऑस्ट्रेलिया में और जिम्बाब्वे में और साउथ अफ्रीका में, अब उसके बाद क्या आप विनिंग कॉम्बिनेशन को छेड़छाड़ी करेंगे? एक तो इंजरीज है बस, मतलब आई फेल्ट के ये जो चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड भी आप अनाउंस कर देते हैं उसमें आप जैसे इवन जैसे इंडिया ने किया उसमें जसप्रीत बुमराह का रखा हुआ है उन्होंने कि अगर वो फिट नहीं हुआ तो उसकी जगह कोई और खेलेगा।
उसी तरह आप साइम का रख लेते हैं कि भाई साइम फिट हुआ तो खेलेगा, उसका नाम दे देते हैं आप, वरना फिर आप उसको चेंज करते हैं 12 फरवरी तक। लेकिन इतना सीक्रेटिव रखना और इतना, मुझे इससे ये फील होता है, क्योंकि आप भी बेटा जानते हैं कि जब ये जितना डिले होता है टीम अनाउंसमेंट में, तो उतनी फिर सियासत खेली जाती है, उतने प्लेयर जो है बाहर से कॉले करवाते हैं, अपने लिंक्स इस्तेमाल करते हैं, प्रेशराइज करते हैं कि किसी तरह से हम अंदर घुस जाए। देखिए, अभी जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो आईसीसी का मीडिया रिलीज आ गया कि आईसीसी ने जो वनडे टीम ऑफ द ईयर अनाउंस की है उसमें हाँ साइम अयूब है। और जाहिर है हाँ साइम अयूब की जो परफॉर्मेंसेज हैं ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, जिम्बाब्वे में, उसको होना चाहिए था। लेकिन अगर आपको याद हो, आपने स्टोरी ब्रेक की, 92 वर्ल्ड कप से पहले वकार यूनुस अनफिट हो हाँ, गया, यस यस यस, बिल्कुल सईद अनवर नहीं जा सके और पाकिस्तान बिल्कुल वर्ल्ड कप जीत गया। ये तो टीम गेम है, कोई एक प्लेयर ना आपको जितवा सकता है और ना कोई एक प्लेयर आपको मैच हरवा सकता है। बिल्कुल इसमें तो फिर बिल्कुल। 11 के 11 प्लेयर ने परफॉर्म करना है, तो एक प्लेयर पर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर देना कि इंग्लैंड में रिहैब होगा। भाई इंग्लैंड में उसका बॉडी शेप तो चेंज नहीं होगा ना, उसके हाँ जो हड्डियों का जो सिस्टम होगा वो तो इंग्लैंड में भी वो है, पाकिस्तान में भी वो है। लेकिन अगर जल्दबाजी में मेरे ख्याल में साइम अयूब को टीम में डालने की कोशिश की गई तो खुदा ना खास्ता हाँ हाँ, लंबा बिल्कुल, अनफिट ना ये हो ये जाए। ये 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 सबसे ज्यादा डर है भट्टी साहब, कि जल्दबाजी ना की जाए उस बच्चे के साथ। जी जी। तो क्योंकि ठीक फिर है, आगे बहुत सारी क्रिकेट बाकी है। साइम अयूब फिर आगे जाके रिप्रेजेंट कर लेगा हाँ पाकिस्तान हाँ, को। और क्या। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत क्रिकेट है अभी तो, मतलब ठीक है एक सीरीज मिस होगी तो क्या होगा, उसमें ऐसी कोई मतलब परेशानी बात। लेकिन हम असल में यही मसला है ना, कि हम एकदम से एक दिन में हीरो बना देते हैं किसी को, डॉन बना देते हैं, और फिर अगले दिन ही अगर वो नहीं चलता है तो उसको फिर हम जीरो कर देते हैं उठा के। तो ये भी एक बड़ा मसला है। लेकिन एक चीज है जिस के मतलब जो वनडे स्क्वाड है हमारी बड़ी सेटल लग रही है, और दूसरा ये कि इवन काफी कुछ फॉर्मर प्लेयर्स ने ये बात कही है कि पाकिस्तान डेफिनेटली फेवरेट्स में से है एट होम चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए। आपको इतना कॉन्फिडेंस है? मेरा ख्याल में पाकिस्तान को जीतना चाहिए, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता, क्योंकि पाकिस्तान का एक 19 को मैच है, एक 23 को मैच है, तो 23 हम्म, तारीख तक तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान टीम कहाँ फिनिश करेगी। लेकिन हाँ टूर्नामेंट की सक्सेस के लिए, टूर्नामेंट को कामयाबी से खत्म करने के लिए मेरे ख्याल में पाकिस्तान का एटलीस्ट टॉप 4 में आना बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि ये फिर वो वाला, जैसे 87 में तो खैर सेमीफाइनल में आ गया था पाकिस्तान इंडिया, और फिर सेमीफाइनल में हारे थे, लेकिन हाँ सही कह रहे हैं आप। लेकिन एक चीज है भट्टी साहब के, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामला को भी लेकर, पीएसएल के मामला को भी लेकर, मतलब जिस तरह चीजें चल रही है, आपको लगता है कि मोहसिन नकवी को अब थोड़ा बहुत ग्रिप आ गया चीजों पे, या अभी भी वो जो है उनसे मिस्टेक्स हो रही हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस मिस्टेक्स हो रही हैं? देखिए, मोहसिन नकवी साहब बुरे आदमी नहीं है, क्रिकेट के लिए अच्छा करना चाहते हैं। लेकिन अब मैं पीएसएल की आपने बात छेड़ी, हम्म ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से ये हमारी जो ओरिजिनल पीएसएल की विंडो थी ये चली गई। लेकिन अब आईपीएल के साथ क्लैश करके हम टूर्नामेंट करवा रहे हैं। फिर अभी जो हम्म ड्राफ्ट हुआ लाहौर में, तो टेलीविजन में जो लाइव कवरेज आ रही थी, माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा था। तो मतलब ये तो हम्म। बहुत बड़ी मिसमैनेजमेंट है सुना कि है अनाउंसमेंट्स भी लाइव गलत हुए हैं, कुछ अनाउंसमेंट भी गलत गलत हुए हैं, अनाउंसमेंट प्लेयर्स हो की रही, तो स्क्रीन पे मतलब नाम भी गलत आ रहे थे। मोहसिन नकवी तो मोहसिन नकवी साहब को ये चीजें देखना पड़ेंगी कि भाई ये कौन लोग हैं जो पहले पीसीबी में रहकर काम कर रहे थे, अब वो लोग ब्रॉडकास्टर्स में जाके नौकरियां कर रहे हैं। अब आप देखें, कुछ अरसे पहले वो लोग पीसीबी में रहकर पीसीबी के मीडिया राइट्स बेच रहे थे। आज जिन लोगों ने मीडिया राइट्स खरीदे पीसीबी के, वो लोग उन कंपनियों में चले गए। वही खान, ये भी तो बहुत बड़ा मजाक है ना पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। मसला ये है ना भट्टी साहब, टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखें पाकिस्तान क्रिकेट, अनफॉर्चुनेटली हम जो है, जो पीसीबी है जिसका मेन काम है ये लोग असल में, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं कहूंगा कि ये लोग समझते हैं कि यार 4 वीडियोस रिलीज करना पाकिस्तान क्रिकेट की प्रमोशन है या पाकिस्तान क्रिकेट की ब्रांडिंग है। ठीक है ना, एक तो टीम का परफॉर्म करना जरूरी है, प्लेयर्स का कुछ आपके ऐसे प्लेयर्स होने चाहिए जो ब्रांड हो। लेकिन मसला वही कि कुछ चीजों में मुझे कभी कभी ऐसी फील होती है कि पीसीबी में वही लोग बार बार घूम फिर के मतलब उनका मतलब स्टैम्प लग चुका है कि ये इन्होंने घूम के वापस पीसीबी में आना है, मतलब ये कोई नए लोग को ट्राई करने को तैयार ही नहीं है। भाई ये पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया है कि एक बार जो पीसीबी हेडक्वार्टर में घुस जाता है, हम्म वो पॉलिटिकली इतने इन्फ्लुएंशियल होते हैं वही खान, तो उनको फिर उस हेडक्वार्टर से निकालना मोहसिन नकवी साहब जैसे बड़े और हैवीवेट और बासर शख्स के लिए भी बहुत मुश्किल काम है।
मेरा ख्याल में इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऐसा डिपार्टमेंट है जिसपे सीरियसली तवज्जो देने की जरूरत है। मेरा ख्याल में इंटरनेशनल क्रिकेट ऑपरेशंस में जितने पाकिस्तान में मामला गड़बड़ हैं या हम मिसमैनेजमेंट देखते हैं, तो ये वो क्रिकेट है जो एकदम से दुनिया भर से अटैच है, तो उससे पाकिस्तान का जो गलत इमेज है वो जाता है। तो मेरे ख्याल में अगर मोहसिन नकवी साहब उन लोगों को पाकिस्तान क्रिकेट से निकाल नहीं सकते, तो फिर अब बाद में भी आने वाला कोई नहीं निकाल सकेगा, फिर वो लोग पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हमेशा के लिए अटैच रहेंगे। लेकिन एक चीज है जरूर भट्टी साहब कि मैं जो बात असल में रह गई वो ये थी कि मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट के जो राइट्स हैं ब्रॉडकास्टिंग के, वो उस तरह से नहीं उसकी डिमांड आती है जैसे हमने देखा है कि पहले हुआ करता था। अभी वही लोग घूम फिर के वही कॉन्ग्लोमरेट वगैरह जो है, जो दो तीन कंपनियां हैं, वही लेती रहती हैं। और जैसा आपने सही कहा कि जो लोग पहले पीसीबी में मतलब वो करते थे, अब वो जाके दूसरी तरफ वो चले गए। तो ये भी एक बड़ा अलमिया है ना कि आपके राइट्स जो है वो उस तरह से नहीं, मतलब लोग पिकअप करने को तैयार है जिस तरह से होना चाहिए। फिगर्स तो दिए जाते हैं जी, 40% बढ़ गया, 60% बढ़ गया, ये नहीं बताते कि भाई इन टर्म्स ऑफ मनी कितना आपको मिला या पहले कितना मिलता था। तो वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है जो ये लोग चीजें बताते हैं। तो ये भी एक बड़ा अलमिया है ना कि हमारे वहाँ, मतलब हमारी क्रिकेट में, मतलब एज ए टीम ठीक है, टीम गेम तो है, लेकिन फिर आपका एक कुछ होना चाहिए ना आपकी क्रिकेट टीम में। आपकी क्रिकेट में जैसे एक वक्त में बड़े बड़े नाम थे, लोग फॉलो करते थे उनको, सिर्फ उन नामों की वजह से फॉलो करते थे। तो ये भी एक बड़ा अलमिया है कि पाकिस्तान क्रिकेट उस तरह बिकती देखिए नहीं है, बेची नहीं जा रही जिस तरह बिकनी चाहिए। देखिए वहीद खान, अब जिस तरह आईपीएल और पीएसएल एक ही विंडो में हो रहे हैं, हाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत कोशिश की कि स्टीव स्मिथ आ जाए, लेकिन हाँ हमारी फ्रेंचाइजीज या पीसीबी पैसा बढ़ाने के लिए तैयार ही नहीं है। तो 3 लाख या 3 करोड़ रुपए में या 2 लाख डॉलर में तो ये प्लेयर नहीं आएंगे, तो हमें पैसा तो बढ़ाना पड़ेगा। तो हाँ मार्केट हाँ हमारी तभी ऊपर जाएगी जब हम अपने राइट्स जो है वो महंगे दामों बेचेंगे। उसके लिए मेरे ख्याल में पाकिस्तान इंडिया की अगर क्रिकेट हो जाती, तो हम्म, उससे ये है कि पाकिस्तान के सिस्टम में बहुत सारा पैसा आ सकता था, जैसे 2004 में हमने देखा, 2006 में, हाँ, 2008 ये में। बात तो आपने बिल्कुल ठीक कह रहा। अनफॉर्चुनेटली अब इंडिया के साथ क्रिकेट ना होने से हमारी क्रिकेट तो चल रही है, लेकिन वो उतना पैसा आ नहीं पा रहा लेकिन जितना लेकिन पाकिस्तान इंडिया की सीरीज से आ सकता लेकिन था। मुफ्ती साहब बात यह है कि आईसीसी जो शेयर अभी, जैसे इस साइकिल में जो शेयर आ रहा है पाकिस्तान का, तकरीबन कोई 800 करोड़, कोई कम तो नहीं है मुफ्ती साहब, बहुत पैसा होता है। लेकिन वही खान, अगर आप 52 टोटल जो मिलियन आईसीसी का जो टोटल रेवेन्यू देखें, हाँ पाकिस्तान को सालाना आमदनी का 6% मिलता है, इंडिया हाँ को 31% मिलता है। हाँ हाँ। इंडिया तो खैर तो वो मुफ्ती साहब बात वही है कि मतलब नहीं, मैं डिस्ट्रीब्यूशन। देख रहा था कि आज जो है उन्होंने जो एफसीसी की एक रिवैम्प की है, क्रिकेट कमेटी को उन्होंने रिवैम्प करके क्रिकेट कमेटी जाएगी दूसरी कमेटी, एडवाइजरी बोर्ड बना दिया है। उसमें आप देखें इंडियन ब्रॉडकास्टर्स के जो की लोग हैं उसको शामिल किया है, जय शाह को शामिल किया है। तो इंडियन इन्फ्लुएंस तो है ना बहरहाल, क्योंकि बिकती है भाई, इंडिया में इसमें पैसा है, तो वो जाहिर सी बात है सभी उसके पीछे पड़े होते हैं ना। एक बात है कि ये जो मतलब जय शाह आए हैं आईसीसी में, और पाकिस्तान ने जिस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर एक स्टैंड लिया, लेकिन हमने अभी तक ये नहीं पता कि जैसे इस साल अब एशिया कप होना है, अब पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी ये स्टेट की, ये मतलब आईसीसी इवेंट्स के लिए जी पाकिस्तान इंडिया नहीं जाकर खेलेगा। तो क्या ये राइटिंग में हुआ है कि नहीं हुआ है? वही खैर कहते तो यही है कि राइटिंग में हुआ है, क्योंकि आईसीसी का मीडिया रिलीज तो आया। क्योंकि असल जो मसला था, जो डिले हुआ, वो तो इसलिए हुआ कि पाकिस्तान जुबानी कमिटमेंट पे मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान को पहले झटके लग चुके थे। तो हाँ पाकिस्तान तो ये कहते हैं कि हमारे पास राइटिंग में आया है, लेकिन ये सारा आईसीसी इवेंट्स के लिए है। एशियन हाँ क्रिकेट काउंसिल के इवेंट्स में क्या होगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होगी, क्योंकि पिछली बार तो एशियन क्रिकेट काउंसिल का इवेंट पाकिस्तान श्रीलंका लेकर चला गया था। हाँ तो अब हाँ, इंडिया की बारी है, तो क्या पाकिस्तान इंडिया नहीं ये मैं कह जाएगा, रहा तो हूँ। उसका फिर और इसी साल सब्स्टिट्यूट है क्या मेरे होगा? ख्याल से, एशिया कप शायद इसी साल है, if I'm not जी हाँ, mistaken। 2025 में। और एंड ऑफ दिस ईयर है। तो ये भी देखना जी हाँ। पड़ेगा कि भाई अब क्या होता है, ये जो फॉर्मूला है जो अप्लाई किया गया है, इसको किस तरह से इस फॉर्मूले को लेके चलते हैं या क्या करते हैं। लेकिन बेटी साहब, अब ये जो जैसे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो जाहिर सी बात है आईसीसी करेगा टिकटिंग वगैरह इसकी, और ये सारी चीजें होंगी। लेकिन थोड़ा सा आपको ये फील हो रहा है बेटी साहब कि मतलब चैंपियंस ट्रॉफी का अभी तक वो बिल्डअप नहीं है, हम देख रहे हैं पाकिस्तान में जो होना चाहिए बीइंग द होस्ट कंट्री, मतलब आपको नजर नहीं आ रहा है वो एक बिल्डअप जो होता है। देखिए, अभी कोई अगर बंदा नेशनल स्टेडियम के बराबर से गुजरे, तो वहां कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है।
कजाफी स्टेडियम के बाहर भी सामान बिखरा पड़ा है, प्लेयर्स कुछ अनफिट हैं, टीम पाकिस्तान ने अपनी टीम ही अनाउंस नहीं की। तो मेरे ख्याल में ये बात ठीक है कि अभी वो जो हाइप क्रिएट होनी थी, शायद ट्रायंगुलर टूर्नामेंट 4 फेब मेरे ख्याल में वो डेट है वहीद खान, जिस दिन पाकिस्तान टीम असेंबल होगी ट्रायंगुलर टूर्नामेंट के लिए लाहौर में। वहां से ओके, लग रहा है कि 2 हफ्ते होंगे तो वहां से हाइप बनेगी। लेकिन जैसे इस मेरा हाइप मेरा में मतलब ये पटेल साहब, जैसे आप शहर में आप देखते हैं ना कि बैनर्स और ये और वो, बैनर्स जैसे वो नहीं है, वो नहीं है। वो बिल्कुल भी नहीं है। तो इस देखिए चीज में मुझे मुझे आज भी याद है वही खान, मैंने 87 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हाँ कवर हाँ, किया लाहौर में। जितने बंदे ग्राउंड के अंदर थे उससे दुगने बंदे एफसी कॉलेज और लिबर्टी तक हर तरफ सर ही सर नजर आ रहे थे। सही सर तो नजर आ रहा था। वो हालांकि मीडिया का दौर नहीं था, लेकिन पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस थी जिसकी वजह से लोग पाकिस्तान टीम को देखना चाहते थे। परफॉर्मेंस तो के मेरा अलावा ख्याल जो प्लेयर भी बड़े थे ना पट्टी साहब, वो फिर इवन 96 में भी बड़े प्लेयर्स थे सारे, मतलब कोई छोटे मोटे तो प्लेयर थे ही नहीं, बड़े बड़े नाम थे। अब मसला यही है ना कि इस टीम में, करंट टीम में, मतलब आप कितने नाम लेंगे जो आप कहेंगे कि हाँ यार ये ब्रांड्स हैं। बाबर आजम ले लें, शाहीन टू लेसर एक्सटेंट आप ले लें, लेकिन आई डोंट नो यार पट्टी साहब, मुझे मतलब वो चीज जो उन टीमों में थी वो है नहीं। तो लेकिन मुझे नहीं, लगता है कि जो जिस तरह से बिल्डअप हुआ है ना चैंपियंस ट्रॉफी का, जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान को लेकर जो मसले मसाइल हुए हैं, आई थिंक लोग आएंगे, पब्लिक आएगी मैचेस में, इवन नॉन पाकिस्तान मैचेस में आएगी, दिखाने के लिए कि भाई सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट को आना तो चाहिए। मेरा ख्याल आना चाहिए, लेकिन जो आखिरी पार्ट होगा चैंपियंस ट्रॉफी का, अगर हम्म खुदा न खास्ता पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है तो फिर रमजान शुरू हो जाएगा, उसमें पब्लिक को लाना जरा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि एंड ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ स्टार्ट होना। रमजान लोग जो हैं वो आपको पता है घरों से कम कम निकलते हैं। लास्ट ईयर हमने ये चीज पीएसएल में भी देखी थी। तो ये एक चैलेंजेस तो पीसीबी के लिए है, लेकिन पीसीबी कह रहा है कि हमने बहुत ज्यादा लोगों को फैसिलिटेट इस बार करना है, करना है। उनको करीब पार्किंग देनी है, अंदर पानी मिलेगा, खाने पीने की चीजें अवेलेबल होंगी, कुर्सियां इंस्टॉल कर दी गई हैं, तो अच्छा एटमॉस्फेयर होगा। तो लोग अपनी फैमिलीज के साथ साथ आएंगे और मैचेस को एंजॉय करेंगे। लेट्स होप सो बट्टी साहब ऐसे ही हो। लेकिन बट्टी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें मतलब ज्वाइन किया, आज मेरे साथ बैठे आप। बातें और करने के लिए तो काफी है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा टाइम खत्म हो गया है 2 मिनट रह गया, तो इसलिए खुदा हाफिज़ आपसे करना पड़ेगा। तो अपना ख्याल रखिएगा बट्टी साहब, और इंशाल्लाह फिर आपसे बातचीत तो होती रहेगी, स्टेडियम पे भी आपसे मुलाकात होती है बहुत जल्द, थैंक यू क्योंकि अब आजाद। स्टेडियम पे भी प्रोसेस तो स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स होप कि चैंपियंस ट्रॉफी भी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज हो जाए विदाउट एनी इंसिडेंट। तो अपना ख्याल रखिएगा बट्टी साहब, टेक केयर। थैंक यू।